हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्ट्री चैनल में। आज हम सब जानेंगे शैव धर्म के बारे में। इसके पहले जाने थे बौद्ध धर्म के बारे में, यानी गौतम बुद्ध के बारे में। इसमें जाने थे उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, उनके माता का नाम क्या है, इस सब के बारे में जाने। अब जानेंगे शैव धर्म के बारे में। चलिए जानते हैं इस सब के बारे में। शिवलिंग उपासना की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है? शिवलिंग उपासना की प्रारंभिक जो जानकारी है कहाँ से मिलती है? शिवलिंग उपासना की प्रारंभिक जानकारी जो है हड़प्पा से मिलती है। हड़प्पा पुरातात्विक साक्ष्य पे आधारित है। यहाँ पे लिखित प्रमाण था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, लिखा गया था लेकिन पढ़ा नहीं गया था, इसलिए इसको पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ऋग्वेद में शिव को किस देवता के नाम से उल्लेख किया गया है? रुद्र नाम देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को किस नाम से उल्लेख किया गया है? भव, सर्वे, पशुपति, भूपति के नाम से उल्लेख किया गया है। शिवलिंग उपासना का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? शिवलिंग उपासना का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस अर्रैक में मिलता है? किस अर्रैक में मिलता है? तो तैत्तिरीय अर्रैक में मिलता है। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। कौन कौन? पशुपत, कपालिक, कलामुख, लिंगायत। तो जो 4 जो है ये वामन पुराण के शिव संप्रदाय की संख्या जो है 4 बताई गई है वामन पुराण में। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है? सबसे प्राचीन जो संप्रदाय है पशुपत है, जिसकी स्थापना लकुलिस ने किए थे। जिसकी स्थापना लकुलिस ने किए थे। पशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे? लकुलिस ने किए थे, जिन्हें भगवान शिव की 18वां अवतार माना जाता है। जिन्हें लकुलिस को भगवान शिव के 18वां अवतार माना जाता है। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो पंचार्थिक कहा जाता है। कपालिक संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे? कपालिक संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे? इष्टदेव भैरव ने किए थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा जाता है? महावर्धन कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण में प्रचलित है, जिन्हें जगम भी कहा जाता है। यह शिव की उपासना सबसे अधिक करते हैं। लिंगायत मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। लिंगायत मुख्य कौन सी ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है, शून्य संप्रदाय से लिया गया है। 10वीं शताब्दी में मतेंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने क्या चीज़ की स्थापना की? नाथ संप्रदाय की स्थापना की। जिसकी प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? बाबा गोरखनाथ के शासनकाल में हुआ। पहलव काल में शिव धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा किया गया? नैनारों के द्वारा किया गया। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 63। और अलवारों की जो संख्या है कितनी बताई गई है? 12। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसके समय में हुआ? राष्ट्रकूटों के समय हुआ। और एलोरा जो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजेश्वर जो मंदिर का निर्माण हुआ इसमें किस देवता का मूर्ति बना था? शिव का मूर्ति बना था। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण
किसके शासनकाल में हुआ या किसने करवाए थे? चोल शासनकाल में हुआ, राजराज प्रथम ने करवाए थे। कुषाण शासकों की मुद्राओं पे शिव और नंदी का एक साथ अंकलन मिलता है, यानी एक साथ चित्र मिलता है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जो जानकारी है कहाँ से मिलती है? वैष्णव धर्म के प्रारंभिक जो जानकारी है कहाँ से मिलती है? उपनिषद से मिलती है, जिसकी विकास भगवत धर्म में हुआ था। नारायण के मूलतः पूजने वाले, नारायण को जो पूजा करते हैं उसे क्या कहा गया? पंचरात्र कहा गया। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण, जो विशर कबीले के थे, जिनका मुख्य निवास स्थान था मथुरा। जिनका मुख्य निवास स्थान कहाँ था? मथुरा। कृष्ण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? कृष्ण का जो उल्लेख है कहाँ से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। वासुदेव, कृष्ण का सबसे प्रारंभिक जो उल्लेख है, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख कहाँ से मिलता है? अभिलेखीय वैशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया जाता है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय का उल्लेख जो है कहाँ से पाया गया? वैशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में हुआ? मत्स्य पुराण में हुआ था। कौन कौन? मत्स्य, कूर्मे, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कलिक। ये जो है विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख है, जो कहाँ से मिला? मत्स्य पुराण से मिला। गुप्त काल में वराह जो है, यानी तीसरा अवतार जो है सबसे प्रचलित थी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं? 6 तीलियां हैं। वैष्णव संप्रदाय किस मत से संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। कि उसके लेखक कौन है? रामानुज लेखक है। महा संप्रदाय किस मत से संबंधित है? द्वैतवाद से संबंधित है। इसके लेखक कौन है? आनंद तीर्थ है। बाह संप्रदाय किस मत से संबंधित है? द्वैतवाद, जिसके लेखक है आनंद तीर्थ है। रुद्र संप्रदाय के किस मत से संबंधित है? सुधा द्वैतवाद से संबंधित है। सुधा द्वैतवाद के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय किस मत से संबंधित है? सनक संप्रदाय किस मत से संबंधित है? द्वैतवाद से संबंधित है, जिसके लेखक कौन है? निम्बकाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के लेखक है रामानुज। द्वैतवाद के लेखक है आनंद तीर्थ। सुधा द्वैतवाद के लेखक कौन है? वल्लभाचार्य। द्वैतवाद के लेखक कौन है? निम्बकाचार्य। बरकरी संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे? नामदेव ने किए थे। श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे? रामानुज ने किए थे। वो कौन सी पुस्तक लिखे थे? ब्रह्मसूत्र पुस्तक लिखे थे। कौन सी पुस्तक लिखे थे? ब्रह्मसूत्र पुस्तक लिखे थे। परमार्थ संप्रदाय की स्थापना किसने किए थे? रामदास कौन सी पुस्तक लिखे थे? दासबोध की पुस्तक लिखे थे। दासबोध की पुस्तक जो कौन है? रामानंद। राम
गुप्त संप्रदाय के लेखक कौन है? राम गुप्त संप्रदाय के लेखक कौन है? रामानंद। रामानंद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अध्यात्मक रामायण पुस्तक लिखी थी। रामानुज कौन सी पुस्तक लिखी थी? ब्रह्मा सूत्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ब्रह्मा सूत्र। दासपुर के लेखक कौन है? रामानंद। अध्यात्मक रामायण के लेखक कौन है? रामानंद। और दासबोध के लेखक कौन है? रामदास। अंकरवाट मंदिर कहाँ है? अंकरवाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। कौन किसने बनवाए थे? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाए थे। और कब बनवाए थे? 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में बनवाए थे। जो मंदिर जो उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित किया गया है, जो मूर्ति है 10.5 फीट ऊंची मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसके आगे पढ़ेंगे विष्णु, रुकना,